क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग। क्या कह रहा है? रूट्स निकालें, ज़ीरोज़ निकालें, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उसके बाय फॉलोइंग फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में, पहले ये चेक कीजिए, ये किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब क्या करना है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालेंगे अब हम। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? ये जो टर्म्स होती है ना, मतलब a इंटू बी, ये जो b होता है ना, ये b है, इसे स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे होगा? ये a इंटू सी को, मतलब a इंटू सी को करके फिर ये बीच की चीज़ स्प्लिट होगी। जैसे कि अब देखो, a इंटू सी क्या है इस इक्वेशन में? a है 1, c है 10 और b है हमारा 3। ठीक है, ए बी सी है। a इंटू सी कितना हुआ? a इंटू सी क्या हुआ? 10। तो b कैसे बनेगा? b कितना दे रखा है हमें? 3। तो कैसे हो सकता है? 5। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, ऐसे हो सकता है ना? तो ये 2 इंटू 5 कर सकते हैं 3 बनाने के लिए, मतलब 5 माइनस 3, तो क्या बन जाएगा? 2 बनेगा, नहीं बनेगा? इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 10 आ रहा है, a इंटू सी 10 आया। अब हमें b बनाना है इसे, तो क्या हो सकता है फैक्टराइजेशन में? 5 इंटू 2 हो रहा है 10, तो 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा? 3 आएगा, नहीं आएगा? यही चीज़ हमें चाहिए थी, 3b चाहिए था, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3, और ये इसका किसका था? a इंटू सी का ही था। 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x इंटू 10, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ का ध्यान रखना, कहीं माइनस ही कर दोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, हमारे रूट्स नहीं निकलेंगे फिर सही। माइनस 10, अब यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स है, एक्स माइनस 5 अंदर आ गया, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स में एक्स माइनस 5 कॉमन आ गया, इसमें से 5 कॉमन आ गया। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2, और यहाँ से भी एक्स माइनस 5। अब ये 2x माइनस 5 को एक एक्स माइनस 5 लिख दिया और x प्लस 2 लिख दिया, तो 2 जीरोस हो गए, 2 हो गई इक्वेशंस। अब इनको कर दिया इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आई माइनस 2 और एक वैल्यू आई प्लस की 5, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, मतलब हमारे रूट्स आए हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वही हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। 6 इंटू 2 12, 12 का क्या हो सकता है? 4 इंटू 3, 1 इंटू 12, क्या क्या हो सकता है? पहले 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, है ना? यही हो सकता है। हमें चाहिए क्या? 1, तो 4 इंटू 3 भी तो हो रहा है, तो 4 माइनस 3 कर सकते हैं हम, 4 माइनस 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए, 3 माइनस 4 नहीं कर सकते वरना माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 ब्रैकेट में x इंटू ब्रैकेट और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, 2x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन क्या आ रहा है? इनमें से माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस माइनस हमें साइन का मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है बिल्कुल। 3 कॉमन आया तो ये भी x प्लस 2, अभी x प्लस 2 हम एक बार लिख देंगे और ये 2x प्लस 3। अब दोनों के जीरोस फाइंड करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू पहला रूट निकला और दूसरा ऐसे ही हमने निकाला। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो रूट्स क्या निकले हमारे यहाँ पे? क्या निकले? 3/2 और -2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
√2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इंटू 10। अब a इंटू सी करो यहाँ पे फिर से, तो क्या होगा √2 इंटू 5 √2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 आया। अब 10 को क्या कर सकते हैं 1 इंटू 10 2 इंटू 5, तो ये 2 इंटू 5 हो सकता है, 2 प्लस 5 कर सकते हैं, 5 प्लस 2 कर सकते हैं। 7 के लिए हमें 7 चाहिए ना, हमें c इज इक्वल टू 7 है हमारा, क्योंकि c हमारे पास 7 है। तो √2x² प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इंटू इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x ही तो कॉमन है दोनों में, x कॉमन ले लिया, √2x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर √2 कॉमन ले लिया तो √2x आ गया ब्रैकेट में और प्लस 5 आ गया। अब ये दोनों तो एक है, एक बार लिख दिया, x प्लस √2 इज और x प्लस √2 इंटू √2 प्लस 5 दोनों ब्रैकेट्स में। अब दोनों के वही निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/√2। ठीक है, ये निकल गए हमारे फिर से रूट्स। अब निकालेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन का, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अभी 1/8 परेशान करेगा, बार बार दिक्कत करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन निकालेंगे तो हमें इन सब में 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, हैं, तो इसमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16x² माइनस 1 इंटू 8 8x, और यहाँ से अगर करेंगे तो 1 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो सिर्फ 1 ही बचेगा ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वही मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 16 का क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन देखा जाए तो 2 इंटू 8 1 इंटू 16 2 इंटू 8 2 इंटू 8 4 इंटू 4, हमें 8 चाहिए, 4 प्लस 4, अब माइनस प्लस करके हम देखेंगे 4 प्लस 4 8 बन रहा है, ये चीज़ चेक की। तो 16x² माइनस ब्रैकेट ओपन 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस 1 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है चेक करेंगे। 4x कॉमन आएगा, 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 4x माइनस 1, तो दोनों चीज़ क्या बनेगी 4x माइनस 1 4x माइनस 1। अब 1 में 8 अगर यहाँ पे 0 है, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे वापस 0 ही बन जाएगा। 4x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो मतलब 2 जीरोस हो जाएंगे। 4x माइनस 1 इज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। ये आ गए हमारे रूट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब वही 20 क्या है हमारा, c है। अब 100 है हमारे पास, a इंटू सी करके देखें तो 1 इंटू 100, तो 100 का क्या हो सकता है 2 इंटू 50 ऐसे करके, मगर हमें 20 चाहिए, तो 10 इंटू 10 है सबसे बढ़िया। 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 क्या करेंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, वही क्या हमने 10 प्लस 10 x, तो 10x प्लस माइनस 10x, माइनस प्लस माइनस, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है हमें साइंस का। अगर हम साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा, हमारी यही गड़बड़ी होएगी, फिर आगे सही नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अब हमारा देखा जाए तो 10x कॉमन है, 10x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा 10x माइनस 1। अब यहाँ पे 10x माइनस 1 10x माइनस 1, दोनों के जीरोस निकाले तो जीरोस मतलब रूट्स क्या आए 1/10 अपॉन में 1/10। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।